मेरी इस बात को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। 20s वो समय नहीं है जब आप पूरी दुनिया का उद्धार करने निकले। 20s वो समय है जब आप अपने आप को तैयार करें। तो कई लोगों की ये गलती होती है, मेरी भी वो गलती थी कि अगर आपके पास 10 रुपए आते हैं तो आप ये सोचते हैं कि आप 10 लोगों को एक-एक रुपए वो बाँट देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि जीवन का उद्देश्य यही है और आपने बहुत सही काम किया है। लेकिन यहाँ पे एक चूक हो जाती है, क्योंकि जब एक सीमा के बाद जब आपके पास खुद आप कुछ नहीं बचता, आप फाइनेंशियली आप एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, तो आप इस स्थिति में नहीं होते कि आप अपनी मदद कर सकें या फिर आप दूसरे की मदद कर सकें या फिर आप पूरे समाज की मदद कर सकें जो आप करना चाहते थे। और इससे उनका भी किसी का भला हुआ नहीं, क्योंकि आपके 10 लोगों को अगर एक-एक रुपए दिए, तो इससे किसी का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है और वो आपको इसके लिए याद नहीं रखेंगे कि आपने बहुत उपकार कर दिया उनके ऊपर। तो इसलिए इस पैशन से थोड़ा-सा बचने की ज़रूरत है। 20s में अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि अगर आपके पास 1 घंटे का वक़्त है, तो आप लकड़ी मत काटिए शुरुआत में। आप शुरुआत के 50-55 मिनट आप अपने एक्स को शार्पन कीजिए। तो 20s वो समय है जब आपको शार्पन करने की ज़रूरत है अपने एक्स को। लकड़ी काटने से आप स्ट्रेट अवे सीधा आप मत उतरिए। ये एक बहुत ही बड़ी एडवाइस है जो बहुत लोग समझते नहीं इस चीज़ को। तो अपने आप को तैयार करने से मेरा मतलब क्या है? 2 पैमाना, 2 कसौटी आप इसे समझिए। 30s तक आते-आते आपके पास फाइनेंशियल सेविंग्स कितनी है? अगर आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम कम से कम 3 लाख रुपए या 1 लाख रुपए नहीं है, तो कहीं न कहीं आपकी चूक हो गई है। आपको फिर से पुनर्गठित करने की ज़रूरत है अपनी योजनाएँ, आपको अपनी करियर ग्रोथ प्लानिंग जो है उसको रीअसेस करने की ज़रूरत है। वो आपका पैसा होना चाहिए, वो अकाउंट में 1 लाख 1 से 3 लाख, ऐसे तो आपको मिलियनेयर बन जाना चाहिए 30 तक आते-आते। लेकिन मिनिमम अगर आपके अकाउंट में 1 लाख नहीं है, तो कहीं न कहीं आपसे चूक हुई है। और आप ये नहीं कह सकते कि मैं मेरे पास थे, मैंने दे दिए पैसे बहुत सारे लोगों को और अभी मैं को कुछ भी नहीं हूँ। ये सब बातें बेईमानी है। आपको तभी कुछ करना चाहिए था जब आप इस स्थिति में हैं कि आप अपने पैर पे खड़े हैं। सबसे पहली कसौटी वही है। तो एक ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात है। दूसरी, अपनी सोशल आइडेंटिटी को बनाने का 20s एक बहुत ही अहम, एक क्रूशियल टाइम है। और इससे मेरा मतलब क्या है? 5 सेकंड में कोई आपसे कोई भी राह चलता-फिरता आदमी कोई पूछे, हू आर यू? आपके पास उसका उत्तर होना चाहिए। ये आइडेंटिटी कुछ भी हो सकती है। ये आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हो सकता है। अगर आपने आईआईटी से आपने एम्स से पढ़ाई की है या आपने हार्वर्ड से कोई पढ़ाई की है, तो फिर आपको कोई पूरी ज़िंदगी कोई टोकेगा नहीं कि हू आर यू? वो आपकी आइडेंटिटी बन गई। लेकिन ऐसे बहुत थोड़े से लोग हैं। वर्क एक्सीलेंस से ही आपकी आइडेंटिटी बन सकती है। हू आर यू? तो आप ये बता सकते हैं कि मैं वीपी ऑफ मार्केटिंग हूँ, मैं वीपी ऑफ टेक्नोलॉजी हूँ, फलाने-फलाने कंपनी में। ये आपकी आइडेंटिटी हो सकती है। और इस सब में कुछ नहीं है तो आप अपना बिज़नेस अगर आपने खड़ा किया, कई लोग हैं जो 8वीं 10वीं पास हैं जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े बिज़नेस खड़े किए। तो उनकी वो आइडेंटिटी हो सकती है कि उनको लोग जानती है, वो सीईओ हैं, वो फाउंडर एंड सीईओ हैं फलाने कंपनी के। वो कुछ भी कर सकते हैं, रोड साइड कुछ भी स्टॉल खोल सकते हैं, बहुत बड़े बिज़नेसमैन वो हो सकते हैं। धीरूभाई अंबानी से किसी ने पूछा नहीं कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो अगर इन सब चीज़ में आइडेंटिटी आपकी नहीं है, तो आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी है जो इन दोनों चीज़ों को ढक सके, कवर अप कर सके आपके लिए। अगर आप करोड़पति हैं तो मैं आपसे पूछूँगा ही नहीं कि हू आर यू? आप वो हैं। और अगर आप नहीं हैं इन तीनों में से, तो आपको सोचने की ज़रूरत है, कहीं न कहीं चूक हो गई है आपसे और आपको अपनी करियर ग्रोथ को फिर से रीअलाइन करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 20s का समय है, ऐसे तो आप करेंगे वही जो आपको करना होगा, कोई सुनता नहीं किसी की बात। लेकिन अगर एक जो एडवाइस की बात होती है, अगर इस बात से आपको सेंस लगता है, तो इस पे ज़रूर आपको सोचना चाहिए कि ये 20s जो टाइम है, इसमें आपके पास 10 रुपए हैं, आप 10 लोगों को बाँटते मत फिरिए। क्योंकि आपका पैसा 10 रुपए खत्म हो जाएगा और कोई फिर आपकी तारीफ़ भी नहीं करेगा, क्योंकि एक-एक रुपए से किसी का भला होने वाला नहीं है। वही अगर आप इस 10 रुपए को अपने 20s में, इस दशक में आप कहीं इन्वेस्ट करते, अपने ऊपर इन्वेस्ट करते, वो 10 आज 10 लाख हो जाता, फिर आप अपनी भी मदद कर सकते थे। खुद भी आप आत्मनिर्भर होते, स्वावलंबी होते और आप उसके बाद दूसरों को लाखों-लाख दे सकते थे एक बार में, बजाय इससे कि अभी आप जो 1 रुपए दे रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि मैंने मैंने बहुत अच्छा काम किया है। ये एक चूक बहुत लोगों से हो जाती है। अपने आप को तैयार किया नहीं और उसके बाद वो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, मैं दुनिया बदल दूँगा। दुनिया को नहीं बदलने की आपको ज़रूरत है। सबसे पहले आपको अपने आप को तैयार होने करने की ज़रूरत है। आप तैयार होंगे तभी एक्जिस्टेंस, अस्तित्व आप पे वो पावर आपको देगा देगा अगर आप डिज़र्विंग हैं। अगर आप डिज़र्विंग नहीं हैं, आप खुद तैयार नहीं हैं, तो इस अस्तित्व में, एक्जिस्टेंस में आपको वो पावर, वो राइट नहीं मिलेगा।
जो आप चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। और ये मुझे लगता है 20 से 30 के बीच हर किसी को समझना चाहिए। सबसे बड़ी कसौटी इसे आप मानिए कि आपके पास मिनिमम 3-4 लाख रुपए हैं। आप 30 साल के हो गए, आपके पास अपने पैसे हैं, 3-4 लाख आपके सेविंग्स अकाउंट में नहीं है। तो आप सोचिए कि कहाँ गलती हो गई और आगे क्या करना चाहिए। और दूसरी कि आपने क्या अपनी आइडेंटिटी बनाई कि आप ये कह सकें कि मैं ये हूँ। या फिर आप ये कह रहे हैं मैंने थोड़ा ये किया, मैंने थोड़ा वो किया, मैंने थोड़ा ये किया, बीच में 2 साल में मैं डिप्रेशन में चला गया। ये सब कोई जवाब नहीं होता है, ये सब कोई जवाब नहीं होता है। तो ये आपको ये इसका जवाब ढूँढना पड़ेगा। और ये मैं समझता हूँ कि शायद मेरे हिसाब से 20s के लिए सबसे अच्छी